वो कौवी बहुत शरारती थी। वो हर समय कोई ना कोई शरारत करती रहती। ठंड का मौसम था। गोरी कौवी का पड़ोसी कबूतर अपने घोंसले में बैठा था। दूसरे पेड़ पर गोरी कौवी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गंदी आँखों वाले, अब चला भी जा, सुबह से ऐसे बैठा हुआ मुझे घूरे जा रहा है। थोड़ी देर बाद कबूतर नदी पर पानी पीने जाता है। गोरी कौवी जल्दी से उड़ती है और कबूतर के घोंसले में बाल्टी पानी की डालकर उसे गीला कर देती है। अब आएगा मजा। गोरी कौवी कबूतर का घोंसला गीला करके जल्दी से वहाँ से जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। कबूतर भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। अरे ये मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया? ये शरारत किसने की होगी? कबूतर अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास आता है। गोरी, मेरे घोंसले में किसी ने पानी गिरा दिया है, क्या तुमने किसी को देखा है? हाँ कबूतर भैया, मेरे सुंदर भैया। कबूतर, तुम जैसे ही गए मिठू तोता तुम्हारे घोंसले की तरफ आया था। बाकी मुझे नहीं मालूम उसने क्या किया वहाँ, मैंने उसे जाते हुए देखा था। तो ये शरारत उस मोटी चोंच वाले मिठू की है। मैं अभी जाकर उसे पूछता हूँ। कुछ सोचे बिना कबूतर मिठू के घोंसले की तरफ जाता है। कर लो, अब सोने का नाटक कर लो मोटी चोंच वाले। यार कबूतर, तुम्हें क्या हुआ है? पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरे घोंसले में पानी गिराया है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ अपना काम करो। यार मैं तो सो रहा था। मैं पूछता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। गोरी कौवी थोड़ी दूर बैठी उन दोनों का तमाशा देख रही थी। कबूतर, और मारो इसे। इस मोटी चोंच वाले ने कल मुझे अपना अमरूद नहीं दिया था। रोता हुआ मिठू तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे मारा है, मुझे उस गंदे कबूतर ने बहुत मारा है। वो क्यों मिठू? वो कहता है मैंने उसका घोंसला गीला किया है, मगर मैं तो वहाँ गया ही नहीं। ये शरारत जरूर किसी और पक्षी ने की होगी और नाम लगाया होगा तुम्हारा। तुम चिंता न करो मिठू, वो जो भी होगा सामने आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवी बुलबुल के घोंसले में जाती है और बुलबुल का एक अंडा पी लेती है। गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। बुलबुल जब घोंसले में आती है तो रोने लग जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा अंडा घोंसले में ही था। रोती हुई बुलबुल गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, मेरा अंडा घोंसले में नहीं है। वो छोटी चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घोंसले में बैठी हुई थी। मगर वो मेरा अंडा क्या करेगी? ऑमलेट बना कर देगी अपने बेटे को, और क्या करेगी? जाओ और जाकर चिड़िया से पूछो। बुलबुल गुस्से में चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया अपने घर में अपने बेटे के लिए ऑमलेट बना रही थी। पकड़ी गई, चोरनी पकड़ी गई। लाओ मेरा अंडा मुझे दे दो। बुलबुल बहन, ये अंडा तो मेरी मुर्गी का है, मैं तुम्हारा अंडा क्यों लाऊंगी? मुझे गोरी कौवी ने सब बता दिया है। तुम ये अंडा मेरे घोंसले से ही चुरा कर लाई हो। तो ये गोरी कौवी है जो सबको लड़ा रही है, उसे सबक सिखाना ही होगा। छोटी चिड़िया, मुझे मेरा अंडा वापस कर दो। लो बुलबुल बहन, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अंडा तुम्हारा है तो ये अंडा तुम ले जाओ। बुलबुल मुर्गे का अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है और उससे जाकर कहती है, गोरी कौवी, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ। चिड़िया, वो क्यों? वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला है जिसमें 2 अंडे हैं। मैं वो अंडे लाकर अपने बेटे को ऑमलेट बना कर दूंगी। अच्छा, कहाँ है वो अंडे? पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर है घोंसला। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पागल चिड़िया, अब तो वो अंडे मैं ही पीऊंगी और तुम ऑमलेट बनाओगी अंडों के बिना ही। गोरी कौवी वहाँ से भागती है। वो शॉर्टकट रास्ते से होती हुई पहाड़ों पर जाती है। वो इधर उधर देखती है। फिर उसे बेरी के पेड़ पर घोंसले में 2 अंडे नजर आते हैं। उधर चिड़िया भी चील के पास जाती है जो झरने पर बैठी हुई थी। चील दी, जल्दी जाएं, वो गोरी की बच्ची आपके अंडे पीने वाली है। ये सुनकर बड़ी चील बहुत गुस्से में आ जाती है। उस काली कौवी की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडों को चोंच लगाए, मैं अभी उसे देखती हूँ। चील जाते हुए एक डंडा उठा लेती है। गोरी कौवी चील के घोंसले में बैठी अंडा पीने का सोच रही थी कि पीछे से बड़ी चील आकर गोरी कौवी को पकड़ लेती है और उसे मारना शुरू कर देती है।
छोड़ो छोड़ो चील, मुझे छोड़ो, इस अंडे का मुझे चिड़िया ने बताया था। पीछे से चिड़िया भी आ जाती है। इतना बड़ा झूठ, चील दी, इसे और मारो, एक चोरी और ऊपर से झूठ। झूठी काली कव्वी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो चील गोरी कव्वी को मार मार कर उसकी पूंछ तोड़ देती है और गोरी कव्वी किसी न किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वो तो भागती हुई दूसरे जंगल ही जाकर रुकती है। शायद अभी गोरी कव्वी सुधर जाए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अगर हम आज ही काम शुरू करें तो कल तक हमारा घोंसला बन सकता है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे आने वाला बच्चा हमारे नए घोंसले में रहेगा। वो हमारा घोंसला देखकर बहुत खुश होगा। तो फिर काम शुरू करते हैं। आप सूखे तिनके इकट्ठे करो और मैं घोंसले को नरम बनाने के लिए नरम चीजें लेकर आता हूँ। कबूतर अपने घोंसले से निकलता है और लूसी कबूतरी अपना काम शुरू करती है। कबूतर दूसरे जंगल बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बहन, क्या आपके पास पुराने पंख हैं? अगर हैं तो मुझे दे दें। क्या आप अपना नया घोंसला बना रहे हैं? हाँ बुलबुल बहन, मैं चाहता हूँ कि मेरा घोंसला नरम और आरामदेह हो। कबूतर बुलबुल से गिरे हुए पुराने पंख ले लेता है और फिर पहाड़ों के पास जाता है जहाँ नरम घास थी। कपास के फूल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। कबूतर वहाँ से कुछ कपास के फूल तोड़ता है और वापिस होता है। लूसी ने भी सूखे तिनके इकट्ठे कर लिए थे। अब वो बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। कबूतर भी आ जाता है। लूसी, आप ये चीजें इकट्ठी करें और मैं जल्दी से चिड़िया को बुला लाता हूँ। वो हमें घोंसला बना देगी। कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। अब आप मुझे घोंसला बना दें। कबूतर भैया, क्या आप पक्षियों के पंख ले आए हैं? मैंने सारी चीजें जमा कर ली हैं। फिर चिड़िया कबूतर के साथ जाती है और कबूतर का घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। चिड़िया बहन, मैं आपके लिए दाना ले आता हूँ क्योंकि आप आज दाना नहीं लेने जा सकेंगी। कबूतर भैया, मेरी बेटी भी भूखी होगी, मेरी बेटी के लिए भी थोड़ा दाना ले आना। कबूतर चिड़िया के लिए दाना लेने चला जाता है और चिड़िया कबूतर का घर बनाती है। कबूतर मैदान में जाता है और वहाँ से उसे कुछ दाने मिल जाते हैं। लूसी, तिनके तो लग गए, अब आप मुझे रंग बिरंगे पंख दो, मैं वो पंख लगाकर घोंसला नरम बना देती हूँ। चिड़िया बहन, आपने घोंसला बनाना कैसे सीखा था? मैंने अपनी माँ से सीखा था। मेरी माँ बहुत सुंदर घोंसले बनाया करती थी। कबूतर दाना ले आता है और चिड़िया कबूतर का घोंसला बना देती है। चिड़िया बहन, आपने तो कमाल कर दिया। ये घोंसला तो बहुत शानदार है। चिड़िया अपने पड़ोसी की मदद करके दाना लेकर अपने घर चली जाती है। आज रात लूसी और कबूतर बहुत खुश थे। वो अपने नए घोंसले में बैठे बातें कर रहे थे। दूसरे दिन पड़ोसी कौवे कबूतर और कबूतरी का नया घोंसला देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू, ये कबूतर और कबूतरी ने कब नया घोंसला बना लिया है? ये तो बहुत सुंदर है। गोरी, मेरा तो मन कर रहा है कि हम उनका घोंसला चुरा लें। देखो देखो, वो दोनों कहीं जा रहे हैं। वो शायद नदी पर जा रहे हैं। चलो, तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कौवी कबूतरों के घोंसले के पास जाते हैं और इधर उधर देखकर उनका घोंसला उठा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो जंगल की दूसरी दिशा में चले जाते हैं। कबूतर और कबूतरी जब वापस आते हैं तो अपने पेड़ पर अपना घोंसला ना देख वो रोने लग जाते हैं। हमारा घोंसला किसी ने चुरा लिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने हमारा घोंसला चुराया है। गुस्से में कबूतर उड़ता है। वो सारे जंगल में घूमता है। तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। मैना भी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। कबूतर रुकता नहीं, वो आगे जाता है। ये पेड़ ठीक है कालू जी, हम इसी पेड़ पर अपना घोंसला रखते हैं और ठंडे मौसम में गरम घोंसले के मजे लेते हैं। मेहनत की कबूतर ने और आराम करेंगे हम। दुष्ट कौवो, मैं आ गया हूँ। मैं अपनी मेहनत से बनाया हुआ घोंसला किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगा। कबूतर को देखकर कौवे डर जाते हैं। ये घोंसला तो हमारा है। कबूतर घोंसला उठा लेता है। दुष्ट कौवो, ये देखो, इस घोंसले में हमारे गिरे हुए पंख अभी तक मौजूद हैं। कबूतर अपना घोंसला ले जाता है
और कौवे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। उस रात तेज बारिश आती है। ऐसी बारिश में कबूतर और कबूतरी आराम से अपने घोंसले में बैठे हुए थे, जबकि कौवा और कौवी तेज बारिश और ठंड में एक सूखे पेड़ पर बैठे हुए रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।